तो चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने दिल्ली सल्तनत का दी एंड किया और मुगल वंश की स्थापना करी। एंड दोस्तों, उसका नाम है बाबर द ग्रेट मुगल एम्परर। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं बाबर के बारे में। तो दोस्तों, बाबर का जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था। इनकी जो मदर थी वो चंगेज खान की सक्सेसर थी, ऐसा काफ़ी सारे इतिहासकारों का मानना है। और इनके जो फादर थे, इनके फादर तैमूर के सक्सेसर थे, और ऐसा भी काफ़ी सारे इतिहासकारों का मानना है। तो दोस्तों, प्रश्न यानी कि क्वेश्चन अब ये उठता है, जो बाबर थे वो तुर्किश थे या मंगोलियन थे? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऐसा काफ़ी सारी बुक्सों और किताबों में भी लिखा हुआ है, जो बाबर थे वो एक तुर्किश थे, ना कि मंगोलियन। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि बाबर की किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, यानी कि पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ था तो उसमें बाबर की इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से हुई थी, किसने करवाई थी और क्या क्या वो कारण रहे थे। तो दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें चलना होगा साल 1524 में। और दोस्तों, यही वो साल था 1524 का, जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध की नींव रखी गई थी, जहां से ये तय हो चुका था कि ये जो युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध, ये तो होना ही है, इसको रोका नहीं जा सकता। और दोस्तों, यही वो साल था 1524 का, जब लोधी डायनेस्टी का रूलर राज कर रहा था, जिसका नाम होता है इब्राहिम लोधी। एंड दोस्तों, साथ साथ में इस स्टोरी में एक कैरेक्टर और भी है, वो है इब्राहिम लोधी के अंकल दौलत खां, जो कि उसी टाइम, जो कि 1524 में ही पंजाब के गवर्नर होते हैं। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी होती है, जो इब्राहिम लोधी के अंकल दौलत खां होते हैं और जो इब्राहिम लोधी खुद होता है, उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स होने लग जाते हैं पावर को लेकर के। तो दोस्तों, एक दिन आता है और वो दिन जब दौलत खां को ये ख्याल आता है कि क्यों ना इंडिया में बाबर को इनवाइट किया जाए, ताकि इब्राहिम लोधी की पावर को कम किया जा सके और इब्राहिम लोधी को यहाँ से साफ किया जा सके, और जो सारा का सारा साम्राज्य है वो मेरे अंडर में आ जाए। तो दोस्तों, यही ख्याल उनको उत्तेजित भी करता है कि बाबर को इंडिया में इनवाइट कर लिया जाए। एंड फाइनली वो बाबर को इंडिया में इनवाइट कर भी लेते हैं। और दोस्तों, जैसे ही बाबर को ये इंडिया में आने का ऑफर मिलता है तो वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसी के चलते जब बाबर इंडिया में आता है तो दोस्तों वो अपनी हुज आर्मी के साथ आता है, और साथ ही साथ ये बाबर का पहला युद्ध था जब उसने लार्ज स्केल पर, लार्ज मैग्नीट्यूड पर आर्टिलरीज यानी तोपों का इस्तेमाल किया था। और उसने तोपों का जो इस्तेमाल किया था वो इसी जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था, यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध में ही उसने फर्स्ट टाइम इन आर्टिलरीज का लार्ज स्केल पर यूज़ किया था। तो दोस्तों, जैसे ही बाबर इंडिया में अपनी इन सब आर्मी के साथ आता है, और दूसरी तरफ से अपने जो इब्राहिम लोधी जी होते हैं वो भी अपनी हुज मिलिट्री के साथ और एलिफेंट्स के साथ आगे बढ़ते हैं, और दोनों एक जगह पर जाकर मिल जाते हैं जहाँ पे इनका युद्ध होता है। और उस जगह का नाम है, जो कि आपके हरियाणा में पड़ती है, पानीपत। और वहाँ पे जो युद्ध हुआ, उसी युद्ध को हम जानते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से, और इस युद्ध को जीत जाते हैं हमारे बाबर जी। तो दोस्तों, कहानी सीमित यहीं तक नहीं थी। तो दोस्तों, सवाल अब ये है, अगर कहानी सीमित यहीं तक नहीं है तो फिर कहानी कहाँ तक चलती है आगे। तो दोस्तों, चलिए अब हम ये जानते हैं कि कहानी कहाँ तक चलती है। तो दोस्तों, साथ साथ में इंडिया में दूसरी तरफ एक एम्पायर था, जिसको हम जानते हैं राजपूत एम्पायर के नाम से। और राजपूत एम्पायर में जो सिसोदिया रूलर थे, राजपूत एम्पायर में जो सिसोदिया रूलर थे, मेवाड़ के राणा संगा, वो ये चाहते थे कि बाबर अब इंडिया से चले जाए, अब उनका यहाँ पर कोई काम नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ
इब्राहिम लोदी को हराना था एंड अब उन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया है। अब वो इंडिया से चले जाए, लेकिन दोस्तों बाबर इंडिया से जाने के लिए तैयार नहीं था। वो इंडिया पे राज करने के लिए रेडी था कि मुझे तो इंडिया पर राज करना है। तो दोस्तों इसी कारण से क्या होता है कि जो राजपूत एम्पायर के सिसोदिया रूलर होते हैं, मेवाड़ के राणा संगा, वो अफगानियों के साथ मिल जाते हैं और वो बाबर के अगेंस्ट, बाबर के विरुद्ध लड़ते हैं। और वो जो युद्ध होता है उस युद्ध को हम जानते हैं बैटल ऑफ खानवा के नाम से, जो कि सन 1528 में हुआ था। और दोस्तों ऐसा माना जाता है इस युद्ध में जो देहांत हुआ था राणा संगा का, वो युद्ध में नहीं हुआ था, वो उसके कुछ इंटरनल लोग थे जिसकी वजह से राणा संगा का देहांत 1528 में हुआ था। अब इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि उनका जो देहांत है वो युद्ध में हुआ था, जो बैटल ऑफ खानवा हुआ था, या फिर और के जो उसके इंटरनल लोग थे उनकी वजह से हुआ था। तो दोस्तों इस युद्ध को बाबर जीत जाता है। एंड दोस्तों फाइनली होता क्या है कि इंडिया में दिल्ली सल्तनत का दी एंड हो जाता है, जिसका लास्ट रूलर होता है लोधी डायनेस्टी का इब्राहिम लोधी, और मुगल वंश के इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना हो जाती है, और जिसका फर्स्ट शासक बनता है आपका बाबर, जिसकी हमने स्टोरी में बात करी है। वो बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है और ऐसे ही मुगल वंश का राज शुरू हो जाता है 1526 में। एंड दोस्तों 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है, बाबर का देहांत, बाबर का स्वर्गवास हो जाता है खुद बेखुद। उनको कोई मारता नहीं है, बस वो खुद बेखुद उनका 1530 में देहांत हो जाता है और उन्हें दफना दिया जाता है इंडिया में ही। तो दोस्तों चलिए अब ये कहानी थी जो प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का, उसमें बाबर को किसने इनवाइट करा था और क्यों इनवाइट किया था। तो दोस्तों यही कहानी थी। और तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, एंड उम्मीद भी यही करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जो अगली वीडियो आए वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो दोस्तों क्षमा चाहता हूं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।